टुनटुनी चिड़िया की 3 बच्चे हो गए थे। इस वजह से बंटी कौआ उससे कहता है, टुनटुनी, तुमने बहुत सारे बच्चे दे दिए। मैंने 2 बच्चे को संभालने का हक लिया था, पर तुमने 3 बच्चे दे दिए। मैं इन तीनों बेटियों को संभालने का हक नहीं रख सकता। तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। पर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो आपकी संतान है, आपने उसे जन्म दिया है। मैं कैसे इस घर को छोड़ के चली जाऊं? मैं कैसे अपना पेट पालूंगी और उन 3 बेटियों का पेट पालूंगी? देखना, एक दिन तुम्हें अपने बेटियों पर नाज होगा। मुझे नहीं पता, तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे बगल वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना के रह सकती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जाके रह लो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक झोपड़पट्टी बना के दूसरे पेड़ पर रहने लगती है और इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। तो इसी तरह टुनटुनी अपने घर के आस पड़ोस में झाड़ू लगाया करती थी और पोछा लगाया करती थी, जिससे वह अपने बच्चों को एक अच्छे विद्यालय में पढ़ाया करती थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, माँ ये देखो, मैं और मेरी बहनें स्कूल में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिवीज़न लेकर आई है। हमें A+ भी मिला है। आपको कैसा लग रहा है माँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। तुम लोग इसी तरह अच्छे काम करो, आगे बढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो। इसी तरह 2-3 साल बीत जाते हैं और टुनटुनी की सारी बेटियां पुलिस ऑफिसर बन जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठकर प्रकृति की ठंडी ठंडी हवा खा रही होती है। तभी वहाँ पे एक मॉडर्न चिड़िया अपने 2 दोस्तों के साथ आती है। अरे ओ चिड़िया, यहाँ पे कोई ठंडा पानी है पीने के लिए? पहली बात तो मेरा नाम चिड़िया नहीं है, मेरा नाम टुनटुनी है। और हाँ, यहाँ पे आपको कोई ठंडा पानी पीने को नहीं मिलेगा। रुकिए, मैं आपको अपने घड़े में से ये ठंडा ठंडा पानी लाके देती हूँ। ये लीजिए मेरे घड़े का ठंडा ठंडा पानी। जैसे ही वो मॉडर्न चिड़िया वो पानी पीती है तो बोलती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल ठंडा नहीं है। तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है क्या? ये फ्रिज कौन सी बला होती है? पीना है तो पियो, नहीं तो निकलो यहाँ से। मैं यहाँ पे किसी को खाना पीना खिलाने के लिए नहीं रखती हूँ। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, तुम बता सकती हो क्या कि यहाँ पे इस गांव में कोई होटल मिल सकता है हम लोग को रहने के लिए? यहाँ पे तुम्हें कोई होटल नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम लोग कुछ दिनों के लिए मेरे घर में रुक जाओ। वैसे भी मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ। हाँ मिट्टू टोटी, ये बिल्कुल सही कह रही है। एक काम करो, गाड़ी में से हम लोग का सामान और कपड़े लेकर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मिट्टू तोती और सुंदरी कौवी दोनों गाड़ी में से सारा सामान निकालते हैं और फिर से टुनटुनी के घर में चले जाते हैं। आप लोग यहीं बैठिए, मैं आप लोगों के लिए अपने गांव की अच्छी अच्छी गुड़ वाली चाय बना के लेकर आती हूँ। ये लीजिए मेरे गांव की सबसे प्रसिद्ध चाय, गुड़ की चाय। यहाँ पर सब गुड़ की चाय ही पीते हैं। अरे वाह टुनटुनी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। क्या चाय बनाई है तुमने? ऐसी चाय मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पी। अरे नहीं, आपको मेरी इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद टुन्नी और उसके दोस्त पूरा जंगल और पूरा गांव अच्छे से घूमते हैं। फिर एक दिन, अरे टुनटुनी, तू मेरे साथ अपने शहर क्यों नहीं चलती है? गांव में रह रह कर तेरा भी मन ऊब गया होगा। चल मेरे साथ शहर चल, वहाँ पे तुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नाना भाई, मैं नहीं शहर जाऊंगी। एक गांव की पक्षी शहर में अपना घर बसाएगी? ना, मैं नहीं जाऊंगी। और मैंने सुना वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी चलती है। उसके बाद टुन्नी और टुन्नी के दोस्तों ने टुनटुनी को बहुत मनाया। फिर
फिर टुनटुनी शहर जाने के लिए तैयार हो गई। जब टुनटुनी टुन्नी के घर जाती है तब वह इतना बड़ा घर देखकर हैरान हो जाती है। तभी टुन्नी उसे बोलती है, टुनटुनी, तुम्हें अपना घर चलाने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए होंगे ना, और तुम्हें कुछ कारोबार करना ही होगा ना। एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस में काम करो, मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी दूंगी और तुम अच्छे से काम भी करोगी। उसके बाद टुन्नी को एक अच्छे ऑफिस में काम मिल जाता है और उसका घर अच्छे से चलने लगता है और वह शहर आकर बहुत खुश भी हो जाती है। और उसने सोच लिया था अब वो पूरे साल इसी शहर में बिताएगी। माँ, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। आप हर घर जाके बर्तन धोते हो, खाना बनाते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा क्यों करते हो माँ? हम लोग गरीब हैं इसलिए। भगवान हमें भी कब अमीर बनाएंगे माँ? ये टुन्नी अपने मन में क्या क्या सोचते रहती है। टीनू बेटा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है बात करने का। चलो हमें टुनटुन मौसी के घर भी जाना है, वहाँ पे मुझे बहुत सारा काम है। जब मैं आऊँगी ना तब आपसे बैठकर अच्छे से बातें करूँगी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगी टुनटुन मौसी के घर, वो मुझे बहुत डांटती हैं। मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, आप चले जाओ, मैं घर पर बैठ के अपनी पढ़ाई करूँगी। पर बेटा, मैं आपको अकेले भी तो नहीं ना छोड़ सकती। ऐसे जिद मत करो बेटा, जब आप आओगे ना तो मैं आपको आपकी होमवर्क में हेल्प भी करूँगी। चलो अभी हम लोग चलते हैं। ठीक है माँ, बस आप बोल रही हो इसीलिए मैं चल रही हूँ, वरना मैं नहीं जाती वहाँ पे। उसके बाद टुनटुनी अपनी टुन्नी बेटी को लेकर टुनटुन मौसी के घर पर चली जाती है। अरे वाह, आ गई महारानी, आज फिर से लेट, और आज फिर से तू अपने बच्चे को लेकर आई है। मालकिन, दरअसल बात ये थी कि आज मुझे खाना बनाने में थोड़ी देरी हो गई थी, इसीलिए मुझे लेट हो गया। चल, यहाँ पर बैठकर सिर्फ भाषण ही देते रहेगी या फिर जाकर काम भी करेगी? कपड़े सुखाने हैं, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, बैठकर बस बात करवा लो इनसे। टीनू बेटा, यहाँ पे चुपचाप से बैठे रहना, किसी को तंग मत करना। ठीक है माँ। जैसे ही टुनटुनी अपनी बेटी टुन्नी को ये सब बोल कर जाती है, वहाँ कालू कौवा खेलने लगता है, जो कि टुनटुन मौसी का बेटा था। जब कालू कौवा उस खिलौने से खेल रहा होता है तभी टुन्नी अपने मन में सोचती है, ये कितने अच्छे खिलौने हैं ना, और वो रेलगाड़ी, वो तो कितना अच्छा है ना। कालू कौवा को इन सब चीज़ों से खेलने में तो कितना मज़ा आता होगा। काश मेरे पास भी इतने अच्छे अच्छे खिलौने होते। उसी समय पता नहीं टुन्नी को क्या हुआ, कालू कौवा पानी पीने के लिए रसोई घर में गया हुआ था। तभी टुन्नी ने क्या किया, रेलगाड़ी को एक झोले में भर लिया और अपने पास छुपा कर रख लिया। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया कपड़े सुखा रही थी और खाना बना रही थी। चलो बेटा, घर चले, मेरा सारा काम हो गया है। हाँ मम्मी, चलो। उसके बाद टुन्नी और उसकी मम्मी उड़ते उड़ते अपने घर चली जाती है। बेटा, हमें कोई भी काम ईमानदारी से करना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोर हमेशा चोर ही रह जाते हैं। हमें हमेशा अपना काम ईमानदारी से और अच्छाई से करनी चाहिए। जब टुनटुनी अपनी बेटी टुन्नी को ये सारी बातें सिखा रही होती है तभी टुन्नी अपने मन में सोचती है, कहीं माँ सही तो नहीं बोल रही, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी वो रेलगाड़ी चुरा के, कहीं मुझे कोई चोर ना बोलने लगे। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी डरी डरी से क्यों लग रही हो? तुमने कुछ कांड किया है क्या? कुछ किया है तो बताओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगी। नहीं मम्मी, मैं क्या करूँगी, मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा, मैं तुम्हें अपने बचपन से देख रही हूँ, तुम ऐसे कभी नहीं हिचकिचाती हो, और जब डरती हो तभी इस तरह हिचकिचाती हो। मुझे सच सच बताओ, तुमने कुछ किया है ना?